तो गुरु महाराज ने कहा कि जैसे भौतिक संसार में रहते हुए आप अपनी रक्षा की जिम्मेदारी अपने भाई को सौंप रहे हो, वैसे ही इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जो जीवात्मा हमारी आपके दोनों आंखों के बीच में बैठी है, जिसे जीवात्मा गुरु महाराज कहते हैं, उस जीवात्मा की रक्षा की जिम्मेदारी हमने किसे सौंपी है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी आपको संत महात्मा को सौंप देनी चाहिए, ताकि ये बार बार जन्मना और मरना इस चक्कर से आजाद हो जाए और हमेशा के लिए मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो प्रेमियों, आज का ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम हमारी जीवात्मा की रक्षा की जिम्मेदारी हमें गुरु महाराज से करवानी है। ये वादा गुरु महाराज से आज करना है। नाम की ताकत, नाम की दौलत कितनी बड़ी है, इसका महत्व शायद हमें पता चल चुका है, लेकिन संसार में ऐसे कितने लोग, कितने प्रेमी हैं जिन्हें अभी तक नाम की महिमा का प्रताप नहीं पता, उसकी शक्ति की महिमा नहीं पता। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप जानते हो तो जानने के बाद भी आपने इस खोजने की तलाश नहीं की, इस नाम में डूबने की आपने कोशिश नहीं की। नाम तो सभी को मिला है, लेकिन कितने इस पर चल रहे हैं, कितने इसका ध्यान भजन सुमिरन कर रहे हैं, ये अपने आप को पता है। तो इस पर गुरु महाराज ने एक छोटा सा प्रमाण दिया था कि नाम की दौलत, नाम की शक्ति संसार में सबसे ऊपर होती है, और उसके ताकत की महिमा अगर हम संसारी को पता चल जाएगी तो यहाँ पर बैठने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन अभी भी संसारियों को इस बात की पता नहीं है, इसीलिए वो इस बात से अनजान है। तो एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रमाण है गोस्वामी जी महाराज के समय का। गोस्वामी जी महाराज का एक शिष्य था, बड़ा नौजवान था, लेकिन वो अपनी भक्ति में बड़ा निष्ठावान था। वो जब भी उसे संसार से समय मिलता था तो ध्यान भजन सुमिरन तो नित्य रूप से करता ही था, लेकिन जब भी उसे संसार से समय मिलता था तो वो दौड़कर उनके सत्संग के लिए चला जाता था। सत्संग, सेवा और ये सब कुछ उसका नियम बन चुका था, उसका व्रत, उसका कर्म बन चुका था। तो उसे एक बार पता चला कि उसके गांव के पास के ही गांव में गोस्वामी जी महाराज ने सत्संग का दरबार लगाया हुआ है। तो उसने अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ प्रेमियों को कहा कि चलो भाई, हम सभी लोग अपने गुरु महाराज का सत्संग सुनने के लिए चलते हैं। जो सत्संगी प्रेमी उसके साथ में जुड़े थे, उन सभी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, और सब के सब वो गोस्वामी जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए उसके गांव से दूसरे गांव चल पड़े। बीच में नदी थी, लेकिन जब शाम हो गई थी, जब गए तब बारिश नहीं थी, नदी में पानी कम था, इसलिए चलकर चले गए। लेकिन जैसे वहां पहुंचे, सत्संग सुना और रात को जब घर लौटने लगे तो बारिश इतनी जोर से शुरू थी कि नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आने के कारण जो नाव वाले थे वो भी इसी किनारे आश्रम पर रुक गए। जो उसके साथ में आए थे वो प्रेमी भी वहीं पर रुक गए। सबने कहा कि देखो, नदी में बहुत बड़ी बाढ़ है और हम तैरना नहीं आता, लेकिन रात का समय हम तैरना भी नहीं जानते और उधर हम अपने गांव नहीं जा सकते, इसीलिए रात को भी इसी आश्रम पर यही रुकना होगा। तो उस लड़के ने उनसे कहा कि भाई, तुम लोग रुक सकते हो, लेकिन मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो उसने गोस्वामी जी महाराज के पास जाकर उनसे कहा कि गुरुजी, मुझे घर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे घर में मेरे बुजुर्ग माता पिता और पत्नी और बच्चे हैं, और रात को अगर कुछ उनके साथ बुरा व्यवहार हो गया या उनकी तकलीफ बढ़ गई या उन्हें बीमार हो गए तो उनकी रक्षा कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। आप कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे जाने दीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने उसके अंदर की तड़प, परिवार के प्रति जो उसकी तड़प थी वो देखी, और भक्ति का अंदर का रस देखकर उसे कहा कि ठीक है, चिंता ना करो, तुम जा सकते हो, लेकिन ठहरो। तो उन्होंने एक कागज पर कुछ लिखकर उस कागज को मोड़ते उसके हाथ में दिया, रखते हुए कहा कि इस कागज को नदी के पास जाते ही दे देना, मतलब सामने रखकर कह देना कि हे गंगा मैया, आपको संत गोस्वामी जी महाराज का संदेश दिया है। बस इतना ही कहना, लेकिन एक बात याद रखना कि इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना नहीं। उसने कहा कि जैसे आपकी आज्ञा, और उस चिट्ठी को लेकर वो निकल पड़ा। बारिश चल रही है धुआंधार तरीके से, नदी में इतनी बाढ़ है कि देखकर आंखें थम गई। लेकिन उसने जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा तो अपने हाथ में जो चिट्ठी उसके गुरुजी ने दी थी
उससे आगे बढ़ाते उसने कहा कि हे गंगा मैया, गोस्वामी जी महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है। जैसे ही उसने कहा और चिट्ठी को आगे किया तो जो नदी बाढ़ से उबल रही थी, बाढ़ का सैलाब जिसमें चल रहा था, उसके बीचों बीच रास्ता बन गया। वो देखता रह गया, अपने आंखों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने हाथों से आंखों को मला और फिर देखा कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि इतने बहती हुई नदी में से, इतनी बाढ़ में से रास्ता कैसे बन गया। अब उसने कहा कि देखो, उसने देखा कि रास्ता बन गया है, मेरे लिए मेरे गुरुजी ने व्यवस्था कर दी है, तो चलना, जल्दी से चलना पड़ेगा। अब जैसे ही वो चलने लगा, 2-4 कदम चल ही रहा था कि अंदर से मन ने उसे धोखा दे दिया और उसे अंदर से एक बात आई कि ऐसा ही चिट्ठी में लिखा क्या था, जो नदी से मैंने गंगा मैया से संदेश सुनाने से पहले ही उसे रास्ता दे दिया। तो खोल कर देख तो लूं, वैसे भी तो रास्ता बन गया है, मुझे निकल ही जाना है। अब जैसे ही उसने चिट्ठी को खोला और पढ़ा तो उसमें राम लिखा था। अब पढ़ते ही नदी फिर से बहने लग गई, बाढ़ फिर से आ गई और वो दौड़ते हुए पीछे कदम दौड़ते हुए किनारे आ गया और डर के मारे कांपने लगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। अब मुझे घर जाना था, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मेरा रास्ता फिर से बंद हो गया। अब फिर से उसे आश्रम जाना पड़ा। वो आश्रम में गया और उसने सारी बात गोस्वामी जी महाराज से कही कि देखो, मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया, अब आप मुझे माफ करिए, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि बीच रास्ते में चिट्ठी को खोलना नहीं, लेकिन तुमने गलती कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने फिर से कागज पर कुछ लिखा और उसके हाथ में रखते हुए कहा कि अब की बारी से मत खोलना। अब जैसे ही चिट्ठी को उसके हाथ में दिया तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, गुरुजी एक बात कहूं? तो उन्होंने कहा कि कहिए, क्या बात है? उसने कहा कि एक बात मैं बताना चाहता हूं कि चिट्ठी में आपने राम ही तो लिखा था। जब राम ही लिखा था तो मुझे क्यों कहा कि इसे खोलना नहीं और पढ़ना नहीं? वैसे भी तो राम शब्द सब जानते हैं, संसार में है तो हर कोई राम बोलता है, लिखता है, पढ़ता है। फिर ऐसा इस राम में क्या था जो तुमने मुझे पढ़ने से मना किया? जैसे ही उस नवयुवक ने, उस सत्संगी प्रेमी ने अपने गुरु जी से ये सवाल किया तो गोस्वामी जी महाराज ने उसे कहा कि हाँ, तुमने सही कहा, ये राम ही तो है, लेकिन ये मेरा कमाया हुआ राम है, तुम्हारा संसार का राम नहीं, जो तुम लिखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो। इस राम को कमाने में मैंने अपनी सारी जीवन की पूंजी लगा दी, यानी सांसों की पूंजी लगा दी। इस राम को कमाते हुए मैंने अपने हर एक सांस को गिरवी रखा है, यानी कि सांस को रोक रोक कर इस नाम को, इस राम को कमाया है। और तुम कह रहे हो कि राम ही तो है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने इस सत्संग को मंच से सुनाया था और इसी बात का जिक्र कर बताया था कि यही नाम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। यानी कि तब गोस्वामी जी महाराज ने एक बात फिर कही कि राम नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक और एक गुणात्मक। जो वर्णात्मक नाम होता है वो लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और बताया जाता है, लेकिन जो गुणात्मक नाम होता है उसकी कमाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सांसों पर रटन करना पड़ता है, तब जाकर ये नाम का कमाई होती है। तो गुरु महाराज ने हम सभी प्रेमियों को ये दोनों नाम दिए। गुणात्मक नाम जो आज हम अपने साथ पर रखते हैं, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा अपने घर में बैठकर, और वर्णात्मक जो नाम है जिसके आज हम पूरे देश भर में गुंजायमान कर रहे हैं, हर रैली के माध्यम से नए प्रेमियों को संसार में जहाँ कहीं भी जाते हैं तो जय गुरुदेव नाम जो वर्णात्मक हमें दिया है उसका हम जयघोष करते हैं, उसका हम गुरु महाराज के आदेश का पालन करता है कि हमारे गुरु ने जय गुरुदेव नाम संसार के कामों को बनाने के लिए, दुख तकलीफ को मिटाने के लिए दिया है। तो इस नाम को हम भी गाते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन गुणात्मक नाम कोई एक ही बिल्ला दे सकता है जिसे संत महापुरुष कहते हैं, और वो नाम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम आपको दिया है। लेकिन हमारी गत ऐसी हो गई है जैसे अंधा आदमी अगर रास्ते से चलता है और उसके पैरों तले अगर हीरे, मोती, माणिक, जवाहरात, कोई भी सोना चांदी जवाहरात आ जाए तो उसे पता नहीं चलता, क्योंकि उसका मोल उसे पता नहीं होता कि उसके पैरों के नीचे कितनी मूल्यवान वस्तु आ गई है। वैसे ही हम आप लोगों को गुरु महाराज ने नाम का दान दे दिया है, लेकिन अपने छाती पर हाथ रखकर सोचो
कि कितने लोग ध्यान भजन सुमिरन में अपना समय नित्य रूप से दे रहे हैं। अगर हमें पता होए तो हमने ये अंदर जाकर देख लिया होगा कि हमारे अंदर भी नाम का जो अनमोल खजाना हमें गुरु महाराज ने दिया है वो कितना बेशकीमती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं तुम्हें नाम का दान देता हूँ तो उसको कमाने के लिए मैंने आयु लगा दी। दिन के 18 घंटा मैंने साधना की, 2 दिन की रोटी पानी में डुबो कर खाया, तब जाकर ये नाम की कमाई मैंने की और वो नाम का दाम मैंने तुम्हें दिया। तो तुमने क्या किया? गुरु महाराज ने क्या कि तुमने अगर उसकी कमाई की होती तो उसका एक अनुभव गुरु महाराज ने बताया है कि संत सदगुरु कब खुश होते हैं जीवों पर। तो उन्होंने कहा कि जब तुम नामदान लेकर ध्यान भजन पर बैठते हो और तुम्हारी जीवात्मा जब जगने लगती है, यानी कि ऊपर के मंडलों में वो सफर करने लगती है, तब गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे अंदर की खुशबू मेरे तक दौड़ कर आती है और जब तुम्हारी ध्यान भजन की खुशबू मुझे मिलती है तो मेरी ताकत दुगना बढ़ जाती है। प्रेमियों, हमारी गुरु महाराज की ताकत को बढ़ाने का काम गुरु महाराज ने हम आप लोगों को सौंप दिया है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस ताकत को हमें दुगना चौगुना बढ़ाना है, वो भी ध्यान भजन सुमिरन में समय देकर। तो हमारा जो भी समय हमें मिला है संसार से समय निकाल कर सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा ध्यान भजन सुमिरन में अवश्य देना होगा और बाकी समय अगर मिले तो साकार प्रचार में लगाना होगा, क्योंकि ये दोनों काम हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने ही शरीर में चल रही सांसों का है। अगर सांसें लेना हम बंद कर देंगे तो हमारा शरीर मुर्दा हो जाएगा और उसे जला दफना दिया जाएगा, लेकिन सांसों के चलते अगर हम सांसों पर रटन करते हुए इस नाम का सुमिरन कर लेंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी जीवात्मा को जगने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आज के इस पावन पर्व पर मैं सभी माता पिता भाई बहनों को के सामने गुरु महाराज से ये विनती और प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम मेरी जीवात्मा को जगाने का रास्ता तो आपने दे दिया है, लेकिन जो खुशबू से आपको ताकत मिलती है ये खुशबू मेरी दिन ब दिन बढ़ती जाए और मेरी लगन, मेरी साधना में मेरा मन जुड़ जाए।